बिहार की राजनीति इन दिनों उथल-पुथल और असंतोष के साए में है। जनता का गुस्सा सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि अब सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि हाल के दिनों में लगातार मंत्रियों के काफिलों पर हमले हो रहे हैं। ये घटनाएं न केवल सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोलती हैं बल्कि ये भी बताती हैं कि जनता और सरकार के बीच भरोसे की खाई कितनी गहरी हो चुकी है। पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर हुआ हमला अभी ठंडा भी नहीं हो पाया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भीड़ के निशाने पर आ गए। नालंदा के मलावा गांव में जब श्रवण कुमार सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे तो भीड़ का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। काफिले पर पथराव हुआ, सुरक्षाकर्मी घायल हुए और मंत्री को किसी तरह बचाकर ले जाया गया। विडंबना ये है कि श्रवण कुमार नालंदा के ही रहने वाले हैं, जहां उन्हें अपनों के बीच सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए थी, वहीं उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। इससे पहले पटना के अटल पथ पर 2 बच्चों की मौत के बाद भड़की भीड़ ने मंत्री मंगल पांडे के काफिले को घेर लिया था। न केवल गाड़ियों पर हमला हुआ बल्कि पुलिसकर्मियों तक को चोटें आईं। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को लाठीचार्ज और बल प्रयोग करना पड़ा। बाद में सामने आया कि ये प्रदर्शन सिर्फ स्वाभाविक आक्रोश नहीं था बल्कि इसके पीछे राजनीतिक साजिश और संगठित योजना थी। स्थानीय वार्ड पार्षद और एक वकील पर भीड़ जुटाने और आगजनी कराने के आरोप लगे। पुलिस ने 40 से अधिक लोगों को नामजद और सैकड़ों अज्ञात पर मामला दर्ज किया है। ये दोनों घटनाएं एक ही हफ्ते में घटित हुई हैं और ये बताती हैं कि बिहार की जमीनी राजनीति अब आक्रोश और अविश्वास से भरी हुई है। जनता की तकलीफें सड़क हादसों और मौतों से निकलकर सीधे सत्ता की जवाबदेही पर चोट कर रही हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या भीड़ का ये गुस्सा सिर्फ हादसों का परिणाम है या फिर बिहार में फैलते असंतोष और राजनीतिक साजिशों का मिला-जुला असर। नीतीश कुमार लंबे समय से सुशासन बाबू की छवि के सहारे राजनीति करते आए हैं, लेकिन जब जनता उसी सरकार के मंत्रियों को घेरने और काफिलों पर हमला करने लगे तो ये संदेश साफ है कि गुस्सा सिर्फ विपक्षी राजनीति का हथियार नहीं रहा बल्कि जनता का संतोष वास्तविक और गहरा हो चुका है। अब सवाल यह है कि सरकार इसे कानून व्यवस्था की नाकामी मानकर केवल गिरफ्तारियों पर ही टिकेगी या फिर जनता से संवाद स्थापित कर इस बढ़ते अविश्वास की जड़ें तलाशेगी। ये घटनाएं चेतावनी हैं। अगर समय रहते जनता की पीड़ा और आक्रोश को गंभीरता से नहीं लिया गया तो बिहार में सत्ता की गाड़ियां चाहे कितने ही सुरक्षा बलों के घेरे में क्यों न चलें, भीड़ का गुस्सा उन्हें बार बार रोकता रहेगा।